अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं आज के प्रोग्राम में दो ऐसे फ़नकारों की मुश्तरका फ़िल्मों के बारे में आपको बताऊँगा जो ये सब लोग शौक़ चंचल हैं। जिस तरह हीरो है इसी तरह हीरोइन है, लेकिन हीरोइन कुछ ज़्यादा ही शौक़ चंचल है। हीरो तो खैर कभी कभार संजीदा भी हो जाते हैं, कॉमेडी भी हो जाते हैं, लेकिन इतने शौक़ चंचल नहीं है जितनी हीरोइन है। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा हमारे शरारती हीरो नदीम और चुलबुली सी हीरोइन कविता की मुश्तरका फिल्मों के बारे में। अरे लोगों पकड़ो ये लड़का दीवाना, आज मरने की तैयारी करने लगा। हमारे चाचा ने तो आज तक नहीं गाया। चाचा जी, हमको आज गाना सुना दो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे अपने घर ले चलो। पागल, मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले सकता हूँ? अब जेब में अपने पैसे हैं और पेट में अपनी रोटी है। अब ये पत्थर भी हीरा है, अब ये कंकर भी मोती है। अब आइंदा से मैं उसे न जाहिल कहूँगा, न उल्लू, न गधा, न पाजी। शेर आलू कम ही अंदर से और ला दूं। मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रेम है कोई व्यापार नहीं जो हर रुत और हर मौसम में चलता रहे। बागुरुदी सौ बागुरुदे बाद इस दिल में कोई आबाद है तो वो सिर्फ तू है लाजो। लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। कविता जैसे आप सब जानते हैं अदाकारा व हिदायतकारा संगीता सिस्टर है। मेहताब बानो जो प्रोड्यूसर भी है और मरकजी ख्याल की भी मालिक है, उनकी बेटी है। ये पूरी फैमिली PNR प्रोडक्शन के तहत उन्होंने मुख्तलिफ फिल्में प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्शन भी इनकी अपनी होती है। तो एक बहुत अच्छी सब लोग पूरी की पूरी फिल्मी फैमिली है। तो ज़ाहिर है फिर संगीता के बाद कविता का ही नंबर आता है, तो कविता ने इस फील्ड में कदम रखा। दूसरी तरफ जो हमारे हीरो है वो काबिल फ़िक्र भी है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के मालिक हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा डायमंड जुबली फिल्में, सबसे ज़्यादा प्लैटिनम जुबली फिल्में और शबनम अदाकारा शबनम के साथ पूरी 50 फिल्में। इस तरह बहुत से ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए। एवार्ड्स के मामले में भी हर सूरत में नदीम साहब ने बड़े मार्के अंजाम दिए हैं। तो जब इन दोनों की कम्बिनेशन में जो फिल्में आई हैं वो आपके सामने हम पेश करते हैं। दुनिया में जिंदगी का जब नाम तक नहीं था, हम तुम मिलेंगे आखिर, इतना मुझे यकीन था। इन दोनों की जो मुश्तरका पहली फिल्म थी वो थी दो बदन, जिसमें नदीम और शबनम की जोड़ी थी। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। बाद में इसी स्टोरी पर, जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मैं भी तो इंसान हूँ, फिर इंडियन फिल्म रंगीला भी बनी थी। हेलो जी हाँ, ब्लू हॉर्न क्लब। जी नहीं, सॉरी, 4 दिन तक कोई चीज। स्वीटी प्लीज कम आज पहली बार आई वॉन्ट नो आर्गुमेंट। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये तुम्हारी माँ में कौन सा ऐसा हिदायतनामा है जिसका तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सके? इस फिल्म में, यानी कि जिस फिल्म के डायरेक्टर रज़ाक थे, एक बहुत एंटरटेनमेंट फिल्म थी जो ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी। इसमें रंगीला का बड़ा बेहतरीन किरदार था। फिल्म दो बदन में कविता ने एक पहली एंट्री दी थी और क्या खूबसूरत गाना था, मैं प्यार निभाऊंगी। इस गाने से इनकी एंट्री थी। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। ये फिल्म 5 जनवरी 1974 को रिलीज़ हुई। मेन थिएटर इस फिल्म का ऑडियंस था। अगली फिल्म है माशरा। माशरा में वैसे तो नदीम ने एज ए गेस्ट रोल अदा किया था। 13 जून 1975 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार जाफ़र बुखारी। इस फिल्म का मेन थिएटर रेवाली था। एक माशरती फिल्म थी। समाज के बाद जाफ़र शाह बुखारी ने उसी तरह की एक और फिल्म बनाई, माशरा। प्यार हीरा देखा, शर्त यकीन है तो दिल कर ले। ये तुमने लगाई बुझाई का काम कब से शुरू कर दिया है? आप ये क्यों नहीं सोचती जो कुछ कहा गया है वो सही है या गलत? कांटा चुभने की शिकायत करने से कहीं बेहतर है कि शहर में नंगे पाँव न चला जाए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर आपके पाँव में बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। मतलब समाज और माशरा दोनों अल्फाज भी एक ही है, दोनों के मानी भी यही निकलते हैं। अगली फिल्म थी दिल नशीन। प्रोड्यूसर जान मोहम्मद और हिदायतकार इकबाल की फिल्म थी।
यहाँ ऐसा हुआ कि उमराव जानदा को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की और कविता ने नाई सिद्दीकी वाला किरदार अदा किया, शबनम ने रानी वाला और नदीम ने तो शाहिद वाला किरदार अदा किया। लेकिन दिलनशीन एक खूबसूरत नगमाती फिल्म तो थी, लेकिन आवाम ने इसको कबूल नहीं किया इस वजह से कि ये तो उमराव जानदा जैसी सुपरहिट फिल्मों को फिर इस तरह रीमेक किया जाए तो आवाम कैसे कबूल करेंगे। हालांकि उमराव जानदा इंडिया ने भी बनाई, लेकिन जो हसन तारिक ने उमराव जानदा बनाई थी तो बना दी थी, तो ये एक नाकाम फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर थे। कविता पे एक बार फिर सुपरहिट स्ट्रीट सॉन्ग लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है पिक्चर किया गया। इस घर में आज से पहले और आज की गुफ्तगू इतनी बुलंद आवाज में थी से शायद तुम्हारे कानों ने भी सुना होगा। हमने तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक जलती हुई आग में फेंक दिया है। लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। नदीम और कविता की अगली मुश्तरका जो फिल्म है वो है मोहब्बत और महंगाई। एक बहुत ही कॉमेडी तफरी फिल्म थी, हिदायतकार रजा जैदी की फिल्म थी। ये 6 अगस्त 1974 को रिलीज हुई। मेन थिएटर इस फिल्म का रेवाली था। इस फिल्म में कविता और नदीम के अलावा गुलाम मोहिउद्दीन, असलम परवेज और दीगर फनकारों ने बेहतरीन किरदार निगारी का मुजाहरा किया। एक बहुत अच्छी फिल्म थी और एक कामयाब फिल्म थी। ये तुम्हारे आने का वक्त देर से बंद हुई। इतनी कसे क्यों चढ़ा रखी? ऐसे पूछ रही हो जैसे जानती नहीं हो। साल भर से बेकार हूँ, क्या करूँ? अच्छा अच्छा काम की बात करो। रोटी रोटी। छोड़ दे गुड्डू, छोड़ दे मुझे। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। जाने दे गुड्डू, अपने नसीब का भी यहाँ कुछ नहीं रखा है। नसीब हाथों से बनाए जाते हैं। नसीब नसीब है गुड्डू, तो चमड़े की मशक नहीं जिसे हाथों से बनाया जा सके। नहीं बची नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मेरा तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता कोई नहीं तो फिर उधार के पैसे दे, साल भर रोटी खिलाइए उसका मुआवजा दे, वरना मैं खुदकुशी नहीं करने दूंगी और यहीं से चीख कर लोगों से कहूंगी। क्या? अरे लोगों पकड़ो ये लड़का दीवाना, आज मरने की तैयारी करने लगा। अच्छा कितने कोट बेचे? कितने? एक भी नहीं। जो भी आता है साला देखता हुआ गुजर जाता है। 5 रुपए में गर्म कोट, नया कोट। अरे तुम अव्वल दर्जे के पागल, जैसे तुम बेच रहे हो ऐसे नहीं बिकता। तो फिर कैसे बिकेगा? नए साल का तोहफा भेजा है ये अंकल टॉम ने। पहले तो देख लगेगा बाबू जा शीशे के सामने। सूरज शक्ल इतवार को जाके देखूंगी और अगर पसंद आ गई तो रिश्ते की बात छेड़ूंगी। ए बड़ी दी, मेरे हाल पे रहम कर। इस तनख्वाह में 2 की गुजर मुश्किल से होती है, तीसरी आएगी तो घास खाएगी या फिर तेरा मेरा सर। अब जेब में अपने पैसे हैं और पेट में अपनी रोटी है। बच्ची तुम तो एकदम काम वाले आदमी हो गए हो। अरे सब तेरी दुआएं गुड्डू, तूने खुदकुशी से रोका और सारे काम शुरू हो गए। मोहब्बत महंगाई के बाद हिदायतकार शमी मारा की पहली फिल्म जी और जीने दो। जी हाँ, इंडियन फिल्म को उन्होंने कॉपी किया। पर यहाँ पे ऐसा था कि नदीम को एज ए गेस्ट रोल में लिया और नदीम ने राजकुमार वाला किरदार अदा किया था। फिर इस फिल्म के जो 2 पेयर थे, मुमताज़ और गुलाम मोहिउद्दीन और कविता के साथ थे वहीद मुराद। कहाँ जा रहे हो करीमू? अरे जा रहा हूँ। नहीं, इस वक्त रहीम किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे कैसे नहीं सुनेगा, मैं उसका भाई हूँ भाई। इंतकाम अंधा होता है करीमू। पर गहरा तो नहीं होता जैनब, वो मेरी आवाज पहचान लेगा। चल भाई चल। बचपन पाबंदियों से बेनियाज गुजर गया और हमारे साथ हमारी मोहब्बत की जवान, लेकिन क्या हम अब भी मिलते हैं। लेकिन इस फिल्म को भी हम इन दोनों की कंबाइंड फिल्म कह सकते हैं। ठीक है, अगर हीरो हीरोइन है नहीं, लेकिन कंबाइंड फिल्म है क्योंकि इनकी कास्ट में दोनों शामिल हैं। अगली फिल्म है मोहब्बत एक कहानी। जी हाँ, मेरा नाम मोहब्बत को शबाब किरानवी ने एक बार फिर मोहब्बत एक कहानी के नाम से पिक्चराइज किया। बहुत अच्छी स्टोरी थी। मुझे सही मानों में अगर कविता की अदाकारी अच्छी लगी तो इस फिल्म में कविता ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। कविता की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। नदीम और कविता की बहुत अच्छी जोड़ी थी, नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे और नदीम ने और
कविता ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। दुनिया में जिंदगी का जब नाम तक नहीं था, दिल तो क्या चीज है जाऊं तुझ पे निछावर कर दूं। मोहब्बत एक कहानी 11 फरवरी 77 को रिलीज हुई। हिदायतकार शबाब किरानवी, मेन थिएटर पैराडाइज। इस फिल्म के दीगर फनकारों में मसूद अख्तर, अंबर और असलम परवेज शामिल थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इसी तरह एक और खूबसूरत सी फिल्म जैसे मोहब्बत एक कहानी में दोनों ने कॉमेडी भी की और ट्रेजेडी भी की। इसी तरह अगली फिल्म है इश्क इश्क। इस फिल्म में भी कविता और नदीम ने कॉमेडी भी की, लेकिन ट्रेजेडी ये फिल्म ज़्यादा थी। इश्क इश्क के साथ एक फिल्म आई थी समय मोहब्बत, लेकिन समय मोहब्बत ज़्यादा कामयाब गई बनस्बत इश्क इश्क के। हालांकि इश्क इश्क बहुत नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। हिदायतकार संगीता, राइटर सैयद नूर की फिल्म थी। 13 जुलाई 77 को रिलीज हुई। मेन थिएटर्स का गोडियन था। कविता और नदीम के अलावा खालिद अली मोटा, गुलामुद्दीन तालिश और संगीता ने मरकजी किरदार अदा किए थे। संगीता इस फिल्म में मेहमान अदाकारा पे एक ही गाना था, ओए सदके जवा तेरे मुख पे मलाया आया नी पीने वाली। हालांकि इश्क इश्क बहुत नगमाती फिल्म थी। मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। हमारी मूंछों से उठकर क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा और सॉलिड ताल्लुक है अंकल। जिस तरह आपको अपने होठों पर ये बेहुदा मूंछें रखने का शौक है ना, इसी तरह मुझे भी अपनी गाड़ी के आगे ऊंचा, लंबा और तगड़ा ऊंट बांधने का शौक है। प्यारी प्यारी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। बकवास बंद करो गुस्ताख। मेरा बदला मन लहराया, पूरे करूंगी वादे प्यार के, दिल हो खुदा के यार के। शमी को कुछ पता नहीं है, वो बेकसूर है। फूल जिस्म के नहीं रूह पे खिल सकते हैं। मोहब्बत एक कहानी और इश्क इश्क के बाद यूं लग रहा था कि दोनों वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं। तो अगली फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मेली से माखूज फिल्म थी। हिदायतकार संगीता की बहुत खूबसूरत फिल्म। इस फिल्म का राइटर सैयद नूर थे। तू ना मंगल पूरा कमीना हो गया है। गलती हो गई बाबू। और केड़ी नई बात है, होती रहती है फेर होगी। शेर आलू कम ही अंदर से और ला दूं। ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। दिल लगी में बात बढ़ जाती। की क्या चीज है भाई? और रोटी भी खा रही, सारे दिन सोखड़ के ही लगता रहेगा। और ससुरी कितनी खूबसूरत थी। प्यार खुदा है, प्यार इबादत, प्यार का नाम अमल है। मुझे भी तो पता। मरण के बाद तो सभी की चिता जलती है, पर वो मुझे जीतते जी आग में जलाना चाहते हैं। क्या बात है मंगला, खुलकर बात कर। वो कहते हैं मैं पापों से शादी कर लूं और अपनी माँ से शादी कर लूं। मरने वाले देख तेरी रानू के साथ क्या हो रहा है। मुंडा किथे जे, जाओ मंगल को लाओ। प्रेम है, कोई व्यापार नहीं जो हर रुत और हर मौसम में चलता रहे। बागुरु दी सौ बागुरु दे बाद इस दिल में कोई आवाज है तो वो सिर्फ तू है लाजो। उनसे हमेशा वास्ते सुलह सफाई है ना। अगली फिल्म है महल मेरे सपनों का। महल मेरे सपनों का 21 मार्च 1980 को रिलीज हुई और मेन थिएटर नशेमंद था। वाह बच्चू, ये मछली तुम्हारे बाप का है, किसी के बाप का नहीं। जमीन अल्लाह की, दरिया अल्लाह का और दरिया में मछली अल्लाह मियाँ की और खाने वाले हम। माशाल्लाह बड़ा शौक पैदा हो गया पढ़ने का। चाचा जी आज मैंने पूरे 8 वर्ष याद किए। देख बे, कान खोल कर सुन ले और समझ ले। अगर तूने मुझसे कोई चक्करबाजी दिखाई यानी कि छीमू से, तो फिर तेरा ये सर धड़ से अलग करके हथेली पे रख दूंगी। क्या समझा? समझ गया। मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी है ये दुनिया। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? जबान से समझाओ। तुम्हारी ऊपर वाली मंजिल तो बिल्कुल खाली है, लिहाजा तुम इस घर में ऐसे रहो जैसे लोग अपने घर में रहते हैं। अरे बब्बा! नौकर देख लेंगे तो क्या कहेंगे? ये एक औसत दर्जे की फिल्म कहलाई। फिल्म में गुलामुद्दीन ने एक मकरानी का किरदार अदा किया और जिस तरह ओवर एक्टिंग का मुजाहरा इस फिल्म में गुलामुद्दीन ने किया, तौबा तौबा तौबा।
उसको पता ही नहीं था कि किस तरह एक्टिंग की जाती है। उसको जब बोला कि तुम मकरानी हो तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि एक्टिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। माजरत के साथ गुलामुद्दीन के प्रस्तावों के साथ, क्योंकि इस फिल्म में वाकई गुलामुद्दीन ने ज़बरदस्त ओवर एक्टिंग की है। अगली फिल्म है मेहंदी लगे मेरे हाथ। ये राइटर रियाज अरशद हिदायतकार संगीता की फिल्म थी। मेहंदी लगे मेरे हाथ 20 नवंबर 1980 को रिलीज हुई। ईद उल अज़हा के दिन मेन थिएटर था कोहिनूर। एक बहुत खूबसूरत रंगमाती फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम का प्यार था संगीता के साथ। एक बहुत अच्छी फिल्म थी और कविता भी सेकंड हीरोइन थी इस फिल्म की। शाजिया, यहाँ की कोई चीज नहीं बदली। वही पेड़, वही पत्ते, वही फूल और वही तुम। यूँ तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन बोलने के वक्त मुझे बोलना पड़ ही जाता है। 18 दफा बाजी को मना किया है कि जासूसी नावल मत पढ़ा कीजिए। बड़े आसानी से दुल्हनियों को ले जा रहे हैं। तो फिर किस तरह ले जाओ? जनाबे वाला खानदानी रस्में पूरी कीजिए। कौन सी खानदानी रस्में? क्या तुम्हें भी साथ ले जाना? ओहो नहीं भाई, साली जी के हाथ पर। ओ 5-10 रुपये रखने। अरे नहीं भाई, 5000। 5000 तो मेरी सारी शादी पर नहीं खर्च हुआ है। वो सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, तुम सोच रही हो, क्यों सोच रही हो, क्या सोच रही हो, ये सोच रही हो कि मैं सोच रही हूँ। मोहब्बत में जीजा जी की तुम फंस चुकी हो, हमें तुम फंसाने की कोशिश न करना। खुशी रात आई न गम रात आया, किस्मत ने मुझसे फेरा, जीवन में हर सू अंधेरा। याद रखोगी ना, याद रखूंगी ये मंजिल ये दौरा जहाँ हम तुम आज मिले। मेहंदी लगे मेरे हाथ के बाद फिर कविता और नदीम के एक और बहुत ही तफरी फिल्म मियाँ बीवी रात, जैसे नाम से जाहिर होता है बहुत ही कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म 29 मार्च 2 को रिलीज हुई। मेन थिएटर इसका भी कोहिनूर था। इस फिल्म में कविता और नदीम के अलावा आगा सिकंदर, ताहिरा नकवी, साकी और सीमा ने मरकजी किरदार अदा किए थे। वाह वाह वाह, कितनी कमीनी सोच है मामा तेरी। क्या बकवास करती है? मामा कह रही हूँ मामा जी। वैसे आपका और मेरा कोई मुकाबला तो नहीं है। वजन, कद, बॉडी, चाकू, बड़ा फर्क है। लेकिन ये जो इसने गैरत की बात की है ना, मैं जाऊंगा तो नहीं भैया। जी नहीं, मैं उनके बाप का नौकर बोल रहा हूँ। देखो नौकर, जाफर आए तो उनसे कहना फरजाना का फोन आया था। कह दूंगा। सुन लिया पहलवान जी, छोकरी इतनी बड़ी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोल सकती। राजा आजा बेटा, ये लोहे का पंजा तो उतार लो यार। कारण हो भूखे 1000 दिन से, नहीं देखी फिल्म कोई 4 दिन से। वो मुझे धोखे से यहाँ ले आए थे और अकेली देख के। जगह अकेली ही फिरती रहती है। नवाब मियाँ तुम बहुत बुरे हो। औरत को सुख मर्द के घर ही मिलता है। और क्या, दुख बीमारी में अपनी घरवाली ही काम आती है। मेरा मियाँ अगर मुझसे गर्मी दिखाएगा तो मैं छत से उठाकर नीचे पटक दूंगी। अरे गैरत वाला हुआ तो उठा के दफन कर देगा। आइंदा मुझसे कलाम तक ना करना। हाँ हाँ, तुझसे बात नहीं करूंगी तो मैं मरी। मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा बेगम। आप सिर्फ नवाब की बेटी हैं। जरा सोच ले, अल्लाह के रसूल की बेटी को कौन सा जहेज मिला था, कितना जहेज मिला था। आपकी बेटी उस बेटी से लाखों दर्जे कम है। एक बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उसके बाद फिर एक संजीदा सी फिल्म आई, थोड़ी सी बेवफाई, जो 5 नवंबर 82 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर भी कोहिनूर था। इशरत चौधरी, अबीब, तमन्ना, रूमाना इस फिल्म में नदीम और कविता के ये साथी फनकारों में थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में एम अशरफ ने कुछ ऐसी धुनें ली जो अंग्रेज़ी गानों से मुतासर होकर ओह मेलो न जाना मुझे भूल, ये बैरून मुल्क भी फिल्म बंद की गई थी। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। न जाना मुझे भूल, तू लगे मुझे भूल, न होना कभी भूल। अगली फिल्म है ये कैसे हुआ। ये भी एक कॉमेडी फिल्म थी और कविता और नदीम की सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म इसी को हम कह सकते हैं कि इस फिल्म ने गोल्डन जुबली भी की थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। मेन थिएटर इसका प्लाजा था और जब प्लाजा सिनेमा हो
तो फिल्म कामयाब ना हो तो ये कैसे हो सकता है। ये फिल्म 6 जनवरी 84 को रिलीज हुई। फिरदौस जमाल, बदर मुनीर, जमील फकरी, तमन्ना इस फिल्म में कविता और नदीम के साथी फनकारों में थे। आज मुझे यूं लगता है मैं अपने आप से बेगानी हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, घर में कुछ साजिश सी चल रही है। मिठाइयाँ आ रही, खाने पक रहे, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए। बापू जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आ रहा हूँ जी, मैं तो अंदर आ गया। देखा था जो प्यार का सपना। जल्दी तो यार, ये 18 दीजिए हमारे। मासी जी, ये 2-2 रुपए आप इन लोगों को दे दीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है। आइलिन, तुम्हारा नाम? नसरीन। देखो नसरीन, दिखाइए खाला। व्हाट खाला? हमको मैडम बोलो। यस मैडम। तुम आइलिन थोड़ा खूबसूरत ज्यादा है। बस ऊपर वाले का बनाया हुआ पीस है मैडम। राइट, एकदम राइट। पूरे 65 रुपये है। अच्छा जनाब। ये 100 मिलाए तो कितने बने? 165। काम तो मेहनत का है शोर साहब, पर इनकम जबरदस्त है। मिलेगी मंजिल सुख जीवन के साथी है, खिलेंगे सपनों के कलियां। मुझे जो इस घर की खातिर, तुम्हारी खातिर, ये भूल गई थी कि अभी इन हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। जो मेहनत करके इस घर के अंधेरे दूर करने निकली थी, कि भी दौलत पे मरने वाली औरतें अखबार बेचने वालों से शादी नहीं किया करती, समझे? मुझे अकेला छोड़कर मरने के लिए जा रहे थे। अरे बाबा, कौन मरने के लिए जा रहा था? मैं तो सिर्फ गेट तक जा रहा था। अगली फिल्म थी खुशनसीब। ये सब लोग कराची की फिल्म थी। डायरेक्टर A.H. सिद्दीकी, जो अमूमन सिंधी फिल्में बनाते थे, लेकिन इस फिल्म के मूसीकार थे करीम शहाबुद्दीन और गाने लिखे थे यूनुस हमदम ने। लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। एक डिफरेंट फिल्म थी, जैसे कराची की ऐसी फिल्म थी, बिल्कुल ही स्लो टेम्पो की फिल्म थी। इस वजह से ये फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं गई। इस फिल्म में नदीम और कविता के साथ सीमा, बैरो सब्जवारी, कवि और मनवर सईद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। खुशनसीब के बाद नजरुल इस्लाम ने कविता और नदीम को पहली बार जब कास्ट किया तो बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई बारूद की चाव में, जो 18 अगस्त 89 को रिलीज़ हुई थी। मेन थिएटर था गोडियन। इस फिल्म में कविता और नदीम के साथ सुषमा शाही, नीलो, उमर शरीफ, हुमायूं कुरैशी और मुस्तफा कुरैशी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। एक बहुत खूबसूरत सी एक्शन फिल्म थी। आज फिर मामा से फाइट हुआ क्या? ये तो होता ही रहता है बेटा। अरे बात क्या है? बहुत गुस्से में हो बेटी साईं, बता तो सही मेरे को। वो टूरिस्ट है ना, उसने मेरा मनी प्लांट तोड़ दिया। छी, उसने मेरी बोतल को गंदा कर दिया। मैंने भी उसे खूब सुनाई। क्यों, सच था? मैंने लिख दिया। अपनी नफरत की मोहर लगा दी है विलियम। यस मामा, तुम ग्रैंडमा बनने वाली हो। हर रोज तुम हमारे पेट पर होगी, हर रोज एक नया जाम लगाएगा। और बैरून मुल्क पिक्चराइज की गई थी। एक कामयाब फिल्म जिसे हम कह सकते हैं। अगली फिल्म है लीडर। लीडर 7 सितंबर 1990 को रिलीज हुई। हिदायतकार हसनैन, मेन थिएटर नशेमन। इस फिल्म में नदीम और कविता के साथ इज़हार कादी, सोनिया, बाबर, कमल और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। एक इनकलाबी टाइप की फिल्म थी। लीडर के बाद नजरुल इस्लाम ने एक और फिल्म बनाई, आंधी। इसमें भी कविता और नदीम का प्यार था। उसके अलावा इस फिल्म में शबाना, फैसल और मनवर सईद भी शामिल थे, जो 6 दिसंबर 91 को रिलीज हुई। मेन थिएटर इसका अफशान था। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अगली फिल्म है पाबंदी। ये कराची की फिल्म थी। इस फिल्म के फिल्म साज थे असलम नाता, हिदायतकार जाहिद शाह और मेन थिएटर नशेमन। नशेमन सिनेमा चूँकि असलम नाता का अपना ज़ाती सिनेमा था, इस फिल्म ने शानदार कामयाबी हासिल की थी और बहुत खूबसूरत फिल्म थी पाबंदी। उसके बाद एक फिल्म आई थी खून का कर्ज। ये डबल विजन फिल्म थी। हिदायतकार एम ए रशीद, मेन थिएटर फिर नशेमन। 28 अगस्त 92 को ये फिल्म रिलीज हुई। जावेद शेख और साहिमा कविता और नदीम के साथी फनकारों में शामिल थे। अब इस
कविता और नदीम की जो आखिरी फिल्म है वो है कसम। कसम 24 दिसंबर 93 को रिलीज हुई। हिदायतकार सैयद नूर, नशेमन इस फिल्म का मेन सिनेमा था और कसम को रिलीज ही असलम नाता ने नाता फिल्म के तहत किया। इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किए थे सलीम शेख और एहराम हसन ने, जो इस फिल्म में एहराम हसन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम ने गैंगस्टर का किरदार अदा किया था। बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी नदीम ने। नाज़रीन, ये थे नदीम और कविता की मुश्तरका फिल्में। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बता दूँ कि इन दोनों की जो जोड़ी थी बहुत कामयाब जोड़ी थी और कॉमेडी भी करते थे, ये ट्रेजिडी भी रोल करते थे। और कविता का मैं देखता था इनके गाने तो मैं देखता था कि ये चुलबुली आर्टिस्ट है और डांस भी करती थी, लेकिन कविता की एक खामी ये थी, ना वो रिदम में थी ना लय में थी, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी अदाकारी करती थी और कोशिश ये करती थी कि वो डांसिंग हीरोइन भी बने, लेकिन यहाँ पे वो नाकाम रही। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए, लेकिन यहाँ मैं जाते जाते एक बात बता दूँ कि इतनी मुख्तसर फ़नी कैरियर के साथ ही कविता ने बहुत से निगार अवार्ड भी हासिल किए। अब चूँकि निगार अवार्ड इनकी अपनी थी, समझ लो कि PNR प्रोडक्शन और निगार अखबार इनकी जोड़ी थी और दोस्ताना भी था। तो यूँ निगार वालों ने बेदरेक संगीता और कविता को अवार्ड देते गए। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।